हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचुरल लिविंग डीआरएक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रोस्टेट ग्लैंड का जो इनलार्जमेंट हो जाता है उसे एक्यूप्रेशर के द्वारा कैसे ट्रीट कर सकते हैं और साथ ही साथ उसका आयुर्वेदिक उपचार क्या है कि उसे आयुर्वेदा मेडिसिन कौन सी लेनी चाहिए, उसे कैसे क्योर कर सकते हैं ताकि उसे बिना सर्जरी ठीक किया जा सके। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक अपील, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसे प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें ताकि आप मेरे ऐसे ही हेल्दी वीडियोस को मिस ना करें। आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता क्या है। ये एक्चुअली पुरुषों में होने वाली प्रॉब्लम है। वैसे तो इसे एज ओरिएंटेड प्रॉब्लम कहा जाता है, यानी कि जैसे जैसे जिन लोगों की एज होती है, एज के अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम पुरुषों में अधिकतर होने लग जाती है, लगभग 50%। लेकिन कभी कभी हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि मेल बॉडी में दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन। समटाइम्स क्या होता है कि मेल हार्मोन्स यानी उसका सेक्रेशन जो होता है वो कम हो जाता है और फीमेल हार्मोन का बढ़ने लगता है, तो उसकी वजह से भी ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो इनलार्ज होने लग जाती है। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये हमारे ब्लैडर के जस्ट नीचे और यूरेथ्रा के थोड़ा ऊपर होती है, जिसकी वजह से हमें जब भी ये ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाती है तो उससे हमें यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होती है। यूरिन की जो स्ट्रीम होती है वो बहुत वीक हो जाती है, ड्रिबल करके यूरिन होती है, ड्रॉप ड्रॉप करके। किसी किसी को पेनफुल यूरिनेशन भी हो जाता है क्योंकि यूरिन पूरी तरह से ब्लैडर से एम्प्टी नहीं हो पाती, यानी कि पूरा ब्लैडर वेकेट नहीं हो पाता। इसकी वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनरी इन्फेक्शन होने लग जाते हैं और अनेक तरह की कभी कभी यूरिन बैक होने लग जाती है, यानी कि रिटेंशन होने लग जाता है, जिसकी वजह से किडनी पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है और किडनी रोग होने की भी काफी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि एक्यूप्रेशर के द्वारा इसे कैसे ट्रीट करते हैं एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको आयुर्वेदा कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो इसमें लाभदायक है और इसको यूज करने से साथ में एक्यूप्रेशर का कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट लेने से आप इसको बिना सर्जरी पूरी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ। सो पहला एक्यूप्रेशर का जो पॉइंट है वो होता है आपके, देखिए ये जो आपका हाथ है इसमें जैसे मैं कई बार बता चुकी हूं, ये आपका ये जो थंब होता है इसे हम एक्यूप्रेशर में फेस यानी फेस से की जैसा मानते हैं, डिनोट करते हैं। आपके ये जो बीच की ये जो दोनों फिंगर्स हो गए ये हमारी बॉडी के पैर होते हैं इस तरीके से, और ये जो साइड की ये थंब और ये पिंकी फिंगर हो गई, ये जो दोनों उंगलियां, ये अंगूठा और ये उंगली है, ये हमारे दोनों बाजू हो गए। तो होता क्या है जब इस तरीके से, यानी कि जब ये आपके पैर हो गए ये दोनों, तो जो जेनाइटल एरिया ऑर्गन हो गया वो इस जगह पे कहीं आता है। तो ये एरिया जो है ये हमारा कहलाता है, ये जो ओरिजिन है यहाँ पे आपके जो जेनाइटल एरिया है वो आपके होते हैं। तो इस जगह पे हम इसके पॉइंट को लोकेट करना शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो मिडिल फिंगर और ये जो रिंग फिंगर है इसके करीबन लाइक इस जगह पे, ये दोनों प्रोस्टेट ग्लैंड में आपको बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई इस जगह पे, यहाँ पे जस्ट ये जो गैप हुआ इसके इस जगह और इस जगह आप देख सकते हैं वीडियो में वेरी क्लियर। ये मैंने डार्क कर दिया इस जगह। अब हमें इस जगह को एक्टिवेट करना है, इसे प्रेशर देना है। तो हम कैसे करेंगे, मैं रेकमेंड करूंगी अगर आपको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, यूजुअली प्रोस्टेट का जो वेट होता है यूजुअली 20 ग्राम्स होता है, बट कभी कभी ये बढ़ के 40 से 50 ग्राम भी हो जाता है। इतना एनलार्जमेंट बढ़ जाता है कि इससे यूरिन बिल्कुल पास होना बंद हो जाती है और ये आगे चल के प्रोस्टेट कैंसर का भी रूप ले लेता है। तो मैं आपको बोलूंगी वैसे तो आप चाहे तो इस तरह की जिमी या पेन से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस एक्यू डॉक्टर का मशीन का यूज करेंगे तो आपको फायदा जल्दी होगा। तो मैं इसका लिंक दे देती हूँ आपके पिन डिस्क्रिप्शन में भी और पिन कमेंट में, आप वहां से जाके इसे ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। हम इसको ऑन करेंगे नंबर 2 पे, सेंसेशन रखेंगे नंबर 2 और ये देखिए ये फ्लिकरिंग स्टार्ट हो गई इसकी, आप ये देख सकते हैं ये स्टार्ट हो गई है। अब हम इसको प्रेस करेंगे अपने इन्हीं पॉइंट पे, स्टिमुलेशन करेंगे। ये देखिए मैंने इसे लगाना शुरू कर दिया। करीब 30 सेकेंड तक हम इसे प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे और होल्ड रखेंगे एंड देन 30 सेकेंड के बाद रिलीज करेंगे। इसी तरीके से फिर से प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे, कुछ पंपिंग प्रेशर देंगे एंड देन रिलीज करेंगे। इस तरीके से इस प्रेशर को कम से कम 5 से 10 बार देंगे। अपनी ये पॉइंट थोड़ा थोड़ा पेन करेंगे, आप थोड़ा बेयर कीजिए। पेन करने का मतलब है कि आपने पॉइंट सही लोकेट करा है। दोनों पॉइंट्स को आप प्रेशर देंगे अच्छे से एंड देन चाहे
तो आप इसमें मैग्नेट भी लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसमें सीड थेरेपी भी कर सकते हैं। तो ये सर्जिकल टेप मैंने ले लिया, इस पे मैं लगाऊंगी एक सीड। अगर आप मैग्नेट लगा रहे हैं तो आप उसमें वाइट साइड को टच कराएंगे अपने इस पॉइंट पे। मैंने 2 सीड्स इस तरीके से इसमें एडजस्ट करे हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ किस तरह से कर रही हूँ। ये देख लीजिए, मैंने इस तरीके से पास पास ये 2 सीड्स लगा लिए। इन दोनों सीड्स को मैंने एग्जैक्टली जो पॉइंट डिनोट करे थे उस जगह पे मैंने इन सीड्स को लगा लिया। चाहे तो थोड़ा और टेप इसके ऊपर अच्छे से लगा सकते हैं ताकि वो अपनी जगह पे सीड अच्छे से स्टेबल रहे। इन सीड्स को आप कम से कम, ये देखिए मैंने इस तरीके से इन पॉइंट पे सीड अप्लाई कर दिए हैं। अब हम इसे थोड़ा सा प्रेशर देंगे ताकि वो जगह एक्टिवेट हो जाए। इस तरीके से प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। अब इस पॉइंट्स पे जो हमने सीड लगाए हैं, अगर मैग्नेट लगाएंगे तो वाइट साइड टच कराएंगे दोनों में, और इसको छोड़ देंगे एटलीस्ट 4 से 6 घंटे के लिए। रात को सोते समय भी लगा सकते हैं, दिन में भी लगाएं। अगर दिन में लगा रहे हैं तो एवरी आवर इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करके एक्टिवेट करते रहें। सो ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो हमारा होता है जस्ट ये जो आपकी मिडिल फिंगर है, यानी कि ये जो हमारी ये लाइन है, आप देख सकते हैं ये मिडिल फिंगर्स के जस्ट नीचे यहाँ पे ये जो लाइन है, जहां से लाइन एंड हो रही है, ये जो लाइन है, ये लाइन जहां एंड हो रही है, दैट इज द पॉइंट। सो ये लाइन मेरी इस जगह पे एंड हो रही है लगभग। सो ये देखिए, ये होता है, यहां से शुरू होता है ये देखिए मैंने लाइन भी बना दिया है। ये जस्ट जहां से मिडिल फिंगर ये इंडेक्स की तरफ से एंड हो रही है वहां से नीचे, और ये जो आपकी ये वाली लाइन जहां एंड हो रही है, दैट इज द पॉइंट। सो इस पॉइंट को अगेन हम प्रेशर देंगे, हमारी मशीन को फिर से नंबर 2 पे ऑन करेंगे, बोन दोनों को, सेंसेशन भी नंबर 2, एंड देन इस पॉइंट पे भी हम इसे स्टिमुलेशन देंगे और प्रेशर देंगे। आप देख रहे हैं, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। तो इस तरीके से इस पॉइंट पे भी हम प्रेशर देंगे। आप चाहे तो इस पॉइंट पे मैग्नेट या फिर सीड भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर के पॉइंट्स पे लगाया है। अब मैं बात करती हूं कि थर्ड किस तरीके से इस एरिया की हम मसाज भी कर सकते हैं। सो अगर आपके पास इस तरीके की कोई बॉल हो, जैसे टेनिस बॉल या छोटी बॉल, तो आप उस बॉल को भी लेकर के इस एरिया पे, यानी कि आपके जो ये ऊपर का एरिया है, इस जगह पे रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के जो नीचे का जो एरिया होता है, यहाँ पे रख के इसको अच्छे से इस तरीके से कम 5 से 10 मिनट अगर आप अपने रोज सुबह उठ करके इस एरिया की मसाज करते हैं, सॉलिड बॉल होनी चाहिए, टेनिस बॉल वगैरह आप यूज कर सकते हैं। तो इस जगह पे आपको अच्छे से बॉल से रोलिंग करनी है। इस रोलिंग से आप अपनी जो प्रोस्टेट एरिया है, जो आपका एक्यूप्रेशर एरिया है, उसकी अच्छे से मसाज कर सकते हैं, जिससे वो एरिया बहुत ही अच्छी तरीके से एक्टिवेट होता है। तो ये थे आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट। अब हम बात करते हैं कि आयुर्वेदा में इसका क्या ट्रीटमेंट है और इसे कैसे कर सकते हैं। आयुर्वेद के लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपकी चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि गुग्गुल, साथ में वृद्धि वृद्धिकावटी, ये तीनों टैबलेट आती हैं। चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि गुग्गुल का मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुकी हूँ, जो मेरे इंटरस्टेशियल सिस्टाइटिस वाले प्लेलिस्ट में है, आप वहां से जाकर के इसे देख सकते हैं। आप इसकी 2-2 गोलियां लेंगे, चंद्र प्रभावटी और जो आपकी गोक्षरादि गुग्गुल है, 2-2 गोलियां खाना खाने के बाद सुबह शाम लेनी है। साथ में आप ऐड करेंगे वृद्धि वृद्धिकावटी, जिसकी भी 2-2 गोलियां आप सुबह शाम खाना खाने के बाद लेंगे। साथ में अगर आप लौकी का जूस लेते हैं काली मिर्च और तुलसी के पत्तों के साथ में, तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। खाली पेट लेना है लौकी का जूस, इससे आप अपने प्रोस्टेट की जो इनलार्जमेंट की प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसे लाइक दे दीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो भी लोग पीड़ित हैं, जिन्हें इस तरह की प्रॉब्लम है, वो अपनी प्रॉब्लम को बिना सर्जरी ठीक कर सके और इससे निजात पा सके। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, टेक केयर गाइस।